Assalamu alaikum student. Today we solve exercise 2.3 question 2. Find the value of k if part 1 sum of the roots of the equation 2kx square minus 3x plus 4k is equal to 0 is twice the product of the roots. Solution. इक्वेशन क्या है 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0. अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस कहते हैं 2 को ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब सम क्या है, यहाँ फर्ज कर लेते हैं लेट अल्फा बीटा be the roots of the equation. अब सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा. अल्फा बीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के इज इक्वल टू अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए. अब यहाँ पर b क्या है, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, एक्स स्क्वायर a कहते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a क्या है 2k और b क्या है -3 और c कहते हैं कांस्टेंट को, कांस्टेंट क्या है 4k और a कहते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 2k. पुट करते हैं इजी b क्या है माइनस इंटू -3 ओवर 2k इज इक्वल टू 2 डॉट सी क्या है 4k ओवर 2k. ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, ये 2 कैंसल, ये के कैंसल. अब ये 2k यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2k. 4 2s are 8, 4 2s are 8, 8 इधर 3 इज इक्वल टू 8k और हमें तो k की वैल्यू चाहिए तो 3 ओवर 8 इज इक्वल टू k. k इज इक्वल टू 3 ओवर 8, ये हमने फाइंड करना था. नेक्स्ट पार्ट 2, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0. 3 ओवर 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. इक्वेशन राइट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 एक्स
plus 5k is equal to 0. Let alpha beta be the roots of the equation. According to condition, sum of roots is equal to 3/2 product of the roots of roots. सम ऑफ रूट्स इसके इक्वल होते हैं अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स शो करते हैं अल्फा बीटा से. हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू 3/2 और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है सी ओवर ए. अब बी एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, कांस्टेंट को सी कहते हैं. अब हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यूज. बी क्या है -3k -7 ओवर ए क्या है 1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू सी क्या है 5k और ए क्या है 1. ये 2 इधर डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई -2 इंटू 3k -7 इज इक्वल टू 3 5s are 15k 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 3s are 6 -6k minus minus plus 2 7s are 14 is equal to 15k. हमें क्या चाहिए k की वैल्यू. ये -6k इधर प्लस माइनस हो रहे हैं इधर जाकर प्लस 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6. अब 15 और 6 कितने होते हैं 21k is equal to 14. k is equal to 14/21. अब ये 7 के टेबल में कैंसिल होंगे. 7 2s are 14 7 3s are 21. k is equal to 2/3. हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. फाइंड k if part 1 sum of the square of the roots of the equation 4k x square plus 3kx minus 8 is equal to 0 is 2. सॉल्यूशन इक्वेशन राइट करें 4k x स्क्वायर प्लस 3k x minus 8 is equal to 0. Let alpha beta be the roots of the equation. According to condition, sum of the square of the roots is equal to
2। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स मीन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है c/a इज इक्वल टू 2। अब b कहते हैं x के कोएफिशिएंट को, वो क्या है 3k -3k। a कहते हैं x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, वो 4k के इक्वल है, माइनस ये होल स्क्वायर -2। c कहते हैं कांस्टेंट को, कांस्टेंट क्या है -8 और a क्या है 4k इज इक्वल टू 2। 4 2s आर 8, ये के कैंसल, 3 माइनस स्क्वायर प्लस हो जाता है और 3 स्क्वायर 9, 9/4 स्क्वायर 16 माइनस 2 2s आर 4, ये माइनस माइनस प्लस 4/k इज इक्वल टू 2। 4/k एज इट इज राइट करेंगे इज इक्वल टू 2, ये इधर प्लस के इधर आकर -9/16, 16 2s आर 32 इज इक्वल टू 32 -9/16 4/k। ये 16 यहाँ डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 32 में से 9 माइनस करेंगे तो 23 आते हैं। 4 × 16 इज इक्वल टू 23k। ये 4 × 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और ये 23 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड 23 इज इक्वल टू k। Hence k इज इक्वल टू 64/23। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट पार्ट 2, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर -2k x + 2k + 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। सॉल्यूशन इक्वेशन राइट करते हैं x स्क्वायर -2k x + 2k + 1 is equal to 0. Let alpha beta be the roots of the equation according to condition sum of the square of the roots is equal to 6. Alpha square plus beta square is equal to 6. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा
इज इक्वल टू 6। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए ऑल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है सी ओवर ए के इक्वल इज इक्वल टू 6। अब बी कहते हैं एक्स के कोएफिशिएंट को, वो है -2 के माइनस इंटू -2 के ओवर ए क्या है 1 होल स्क्वायर इज -2 इंटू सी कहते हैं कांस्टेंट को, कांस्टेंट क्या है 2 के प्लस 1 और ए कहते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, वो 1 के इक्वल है इज इक्वल टू 6। ये माइनस स्क्वायर प्लस कर देगा 2 स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस ये अप्लाई करें -2 2 जार 4 के -2 के इज इक्वल टू 6। 4 के स्क्वायर -4 के -2 के और -6 के, ये -6 इधर आकर माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है 4 इंटू के स्क्वायर माइनस के -2 इज इक्वल टू 0। ये 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा के स्क्वायर माइनस के -2 इज इक्वल टू 0। अगर कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन हो तो एक्स के कोएफिशिएंट को इंक्रीज करते हैं। ऐसा पेयर जिसे मल्टीप्लाई करें 2 बने, प्लस या माइनस करें तो -1 1 होने चाहिए। तो क्या होगा के -2 के प्लस के, हम प्लस का 1 रखेंगे माइनस के 2 रखेंगे तब जाकर हमें -1 मिलेगा। -2 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है के इंटू के -2, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है +1 इंटू के -2 इज इक्वल टू 0। अब इस सारी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है के -2 इंटू के +1 इज इक्वल टू 0। के -2 इज इक्वल टू 0, के +1 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -1, के इज इक्वल टू 2। Hence, k is equal to 2 and -1। आंसर k की वैल्यू क्या आई है 2 और -1। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Allah make you successful in life. Allah guidance you. Allah bless you. Thank you for watching.